So hello kings and queens of this knowledge kingdom, I welcome you back to this session of Venn diagram। तो आज हम पढ़ने वाले हैं Venn diagrams के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि Venn diagram होता क्या है। ठीक है, वेन डायग्राम में सबसे पहले मैं बता दूं, वेन यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डायग्राम को नेम दिया। इन्होंने कुछ लॉजिक बिल्ड्स किए थे, डायग्रामेटिकली बिल्ड किए थे, इस वजह से इस कंसेप्ट को वेन डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, अब वेन डायग्राम होता क्या है, आज तक आपने जितना भी पढ़ा है लाइफ में उसे आप इम्प्लीमेंट करें, और वो भी इन द हेल्प ऑफ डायग्राम। यानी कि आपने आज तक कुछ भी जो भी रिलेशंस पढ़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि हमने अगर एनिमल की क्लास पूरी पढ़ी है तो एनिमल के अंदर सब डिवीज़न में हम देखेंगे डॉग्स आएगा। ठीक है, एनिमल के सब डिवीज़न में कैट्स आ रहे हैं, तो कैट्स एंड डॉग्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एनिमल। तो ये आपने आज तक मतलब पढ़ा है ना, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप हुआ, और ये रिलेशनशिप को अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो ये वेन डायग्राम के तौर पर देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ वेन डायग्राम के टाइप्स की। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होता है ये तो आपको पता चल गया होगा, एक बेसिक आइडिया हो गया है। साथ ही साथ हम एग्जाम्पल्स और टाइप्स जब पढ़ेंगे तो हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वेन डायग्राम ये टॉपिक जो है कौन से चैप्टर का पढ़ा हुआ लग रहा है। यानी अगर आपने क्लास 11 NCERT फ्रॉम CBSE बोर्ड पढ़ा होगा तो सेट्स थ्योरी में पढ़ा होगा, है ना। लेकिन अगर आप कोई और बोर्ड से है, सपोज ICSE बोर्ड में या फिर इसमें ISC बोर्ड है, तो यानी कि 6th 7th में भी आप देखते हैं कि आपने सेट्स पढ़ा है। ठीक है, तो यानी वेन डायग्राम आपने किस क्लास में पढ़ा या किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था उसे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि जो हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है, फर्स्ट टाइप सेज अगर एक क्लास है वो सब डिवाइडेड है तो हम उसे डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास है कलर में, ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से गिवन होगा, कलर कॉमा रेड कॉमा कलर कॉमा रेड कॉमा वॉयलेट। ओके, सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट कलर रेड और वॉयलेट, इनमें क्या रिलेशन दिख रहा है। रेड भी कलर है, वॉयलेट भी एक कलर है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं वेन डायग्राम्स के लिए जो हम यूज़ करने वाले हैं वो कुछ शेप्स यूज़ करते हैं, ज़्यादातर सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है, ट्रायंगल हो गया। ये हम वेन डायग्राम में यूज़ करने वाले हैं जिसमें हम लोग रिलेशन का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, सर्कल तो नहीं, अजीब सा लग रहा है। ओके, दैट्स फाइन फॉर इट। नाउ नेक्स्ट इज कलर। कलर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बड़े सर्कल से, एक बड़ी कैटेगरी बन गई। ठीक है, इसके अंदर यानी ये एक क्लास बन गई और इसके अंदर ये दोनों सब क्लासेस है, रेड एंड वॉयलेट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सपोज एक कलर से ही ले लेते हैं, ये हमारे पास रेड है। ठीक है, अब वॉयलेट चौक तो मेरे पास है नहीं, सपोज यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इससे, येलो से मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया वॉयलेट को। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है डायग्राम की बड़ी क्लासेस के अंदर जो दो छोटी सब क्लासेस हैं वो कुछ इस तरह से रिलेटेबल हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप ये हो गया। अगर हम इसी के सेकेंड टाइप की बात करें, ओके, सेकेंड टाइप की अगर हम बात करने वाले हैं, सेकेंड टाइप आता है जब उसमें से कोई भी चीज़ रिलेट ना कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ले लिया बॉक्स कॉमा कैंडल कॉमा काइट, अब ये इनमें कोई रिलेशन दिख रहा है आपको। अगर बॉक्स में सर्कल से रिप्रेजेंट करूं, कैंडल को मैं एक और सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगी, काइट को मैं एक और सर्कल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दैट मीन्स इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये सेकेंड टाइप हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो थर्ड टाइप हमारे पास आता है, यहाँ पे हम ले लेते हैं गर्ल्स कॉमा मैरिड कॉमा एम्प्लॉयड। ओके, ये राइटिंग थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी हो गई है यहाँ पे। ठीक है, गर्ल्स मैरिड एंड एम्प्लॉयड। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम गर्ल्स कैटेगरी है, मैरिड कैटेगरी है, एम्प्लॉयड कैटेगरी है। अब इसमें क्या हम कोई बड़ी सी क्लास बना के उसके अंदर इसी को डाल सकते हैं,
एम्प्लॉयड अगर सपोज मैंने एक क्लास बनाई बड़ी सी, उसके अंदर अगर हम गर्ल्स और मैरिड को भी डाल दें तो यानी एम्प्लॉयड जो हैं ज़रूरी नहीं है वो सारी गर्ल्स एम्प्लॉयड ही हों, सारी मैरिड लोग ही एम्प्लॉयड हों, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, अगर एम्प्लॉयड पीपल हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉयड, ई फॉर एम्प्लॉयड ये कर रहा है, ठीक है। अब इस एम्प्लॉयमेंट में मैन होंगे, विमेन होगी, यानी बॉयज़ या गर्ल्स दोनों हो सकते हैं, सिर्फ गर्ल्स ही ज़रूरी नहीं है। तो जब गर्ल्स भी होंगी तो इस एम्प्लॉयमेंट का पार्ट, थोड़ा सा पार्ट गर्ल्स भी शेयर कर रही होंगी। तो जो हम दूसरा सर्कल जी फॉर गर्ल्स बता रहे हैं, ठीक है, और गर्ल्स और एम्प्लॉयमेंट में कुछ ऐसा रिलेशन मिल रहा है जो ये सेम यानी कॉमन होगा, इसे हम इंटरसेक्शन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी जो एम्प्लॉयड लोग हैं उनमें से गर्ल्स भी हैं कुछ। अब जो गर्ल्स हैं वो गर्ल्स मैरिड भी हो सकती हैं, जो एम्प्लॉयड लोग हैं वो मैरिड भी हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं M से, दैट इज़ M रिप्रेजेंट्स मैरिड, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट दिख रहा है कॉमन और ये वाला पार्ट दिख रहा है कॉमन, यानी मैरिड गर्ल्स भी हो सकती है, मैरिड एम्प्लॉयड पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है। अब अगर हम बात करें, एक ऐसा पार्ट इसमें है, ये वाला पार्ट अगर आप देखें यहाँ पे जो तीनों में ही कॉमन दिख रहा होगा, ये पार्ट अगर आप देख पा रहे हो, ये तीनों सर्कल्स के अंदर कॉमन दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। इसको मैं नेम दे देती हूँ सी फॉर कॉमन। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये डिनोट करता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयड गर्ल्स मैरिड है, यानी कि यहाँ पे जो जितने भी लोग हमें देखने को मिल रहे हैं वो एम्प्लॉयड भी हैं, वो गर्ल्स हैं, और वो गर्ल्स कैसी हैं, मैरिड है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेशन हमें बनाना होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ टाइप 4 की, तो अगर हम फोर्थ टाइप की बात करें, यहाँ पे मैं नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ टाइप में जैसे हमें गिवन है, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके इसे करने की कोशिश कीजिएगा, ह्यूमंस, मैन, कॉमा, बैचलर। अभी वीडियो पॉज कीजिए और इसे करिए, ठीक है। उसके बाद हम आंसर मिलाते हैं वीडियो रिज्यूम करके। अब ह्यूमंस, मैन और बैचलर में, ह्यूमन, मैन और बैचलर में आपको क्या रिलेशन दिख रहा है, ह्यूमंस एक बड़ी कैटेगरी दिख रही है, तो हमने इसको बड़े से सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया, कितना अच्छा सर्कल बन गया है, ठीक है। ह्यूमंस यहाँ पे एच से डिनोट होगा। अब अगर हम बात करें मैन और बैचलर में, ह्यूमंस में ही मैन कैटेगरी आएगी, ठीक है, ह्यूमंस में ही मैन कैटेगरी आ रही है, तो फिर हमने अंदर जो सर्कल बनाया जिसे एम नेम दे दिया, दैट रिप्रेजेंट्स मैन। बैचलर यानी जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, डिग्री ले रहे हैं। बैचलर जो है यहाँ पे वो मेन भी हो सकती हैं, विमेन भी हो सकती हैं, है ना, इस तरह से, यानी कि मेन के अलावा भी यहाँ पे जेंडर पॉसिबल है बैचलर में। अब लेकिन इनमें से कुछ पार्ट होगा ना मेन का, तो जो हम बैचलर बनाएंगे वो हम ऐसे नहीं बनाएंगे कि हमने बी बना दिया बैचलर, इसमें से वो ह्यूमन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ मेन भी हैं, कुछ है ना मैन, इसीलिए छोटा पार्ट हम इस तरह से इंटरसेक्ट दिखाते हैं, बी स्टैंड्स फॉर बैचलर। तो यहाँ पे वेन डायग्राम में ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक। तो फोर्थ टाइप भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें वो हमारे पास आएगा फिफ्थ टाइप। ओके, सो फिफ्थ टाइप की अगर हम बात करें, फिफ्थ टाइप में यहाँ पे बताया गया है अगर चेयर है, कॉमा, फर्नीचर, एंड नेक्स्ट इज कार। इसमें क्या रिलेशन दिख रहा है, अगर मैंने ये दो टर्म्स लिखे आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास F रिप्रेजेंट करता है फर्नीचर, चेयर इसका एक पार्ट है ना, फर्नीचर के अंदर ही चेयर आती है, ओके, C से हम इसे CH से रिप्रेजेंट कर देते हैं चेयर। बट कार का कोई इन दोनों से रिलेशन नहीं है, क्योंकि कार यहाँ पे टॉय कार लकड़ी वाली नहीं है, यहाँ कार की बात हो रही है, ठीक है। तो कार यहाँ पे इन दोनों से अलग है, तो इसलिए हम कार को अलग सर्कल बना के C से डिनोट कर दे रहे हैं। सो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, ठीक है, इस तरह भी बन सकता है। नाउ अगर हम बात करें सिक्स्थ टाइप जो इसमें आता है, सिक्स्थ टाइप की अगर हम बात करें, हमारे पास है एप्पल्स, कॉमा, मैंगोज, कॉमा,
पेन, सॉरी यहाँ पे मैं दे देती हूँ ऑरेंज, ठीक है ऑरेंज ही दे देते हैं। अब आप इसे पॉज करके बनाइए डायग्राम और उसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। एप्पल्स, मैंगोज और ऑरेंज में एप्पल्स, मैंगोज, ऑरेंज आपको लग रहा है फ्रूट्स है, तो हम फ्रूट बनाते हैं और तीनों कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ यही एलिमेंट्स है ना, फ्रूट्स कहाँ लिखा है, इन तीनों को रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। तो इन तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए एप्पल्स बनाएंगे, एप्पल्स के लिए एक सर्कल बना दिया। मैंगोज है, मैंगोज के लिए एक सर्कल बना दिया। ऑरेंज है, ऑरेंज के लिए सर्कल बना दिया। एंड दिस इज द आंसर। क्योंकि एप्पल, मैंगोज, ऑरेंज, एप्पल्स मैंगोज नहीं हो सकते। अगर हम इसे ऐसे आप सोच रहे हैं बना दें तो क्या कुछ एप्पल्स मैंगोज होते हैं, क्या कुछ एप्पल्स ऑरेंज भी होते हैं? अरे नहीं, ये तीनों तो अलग अलग फ्रूट्स हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग एंटिटी में हमें बताना होगा, ठीक है। तो टाइप्स तो ख़त्म हो गए हैं, पर यहाँ पे मैं कुछ अब क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। ये तो टाइप्स थे जिसमें हमें एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स दे दी जाएंगी। लेकिन अगर हमें एनालिसिस करना है, अभी तक हम क्या देख रहे थे, रिलेशन, अब हमें कुछ एनालिसिस करना है डायग्रामेटिकली। अब इसे हम कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बिग सर्कल आप देख पा रहे हैं, ठीक है। बिग सर्कल यहाँ पे म्यूजिशियंस को डिनोट करता है वेन डायग्राम में। जब म्यूजिशियन को डिनोट करता है और इसके अंदर जो ये सब सर्कल बनेगा, ये डिनोट करता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट को, यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। और इसके अंदर जो सब सर्कल फिर से दिख रहा है, इसमें है गिटारिस्ट, यानी कि गिटार प्ले करने वाले। इसमें 3 कैटेगरी रिप्रेजेंट हो रही है, म्यूजिशियंस, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और गिटारिस्ट, ठीक। 3 कैटेगरीज हैं। अब ये तीनों एक जैसी लग रही होंगी, लेकिन म्यूजिशियंस के अंदर ये पार्ट आ रहा है और इसके अंदर ये पार्ट आ रहा है। अब इसमें कुछ नंबर्स गिवन है, सपोज 6 गिवन है, 7 गिवन है एंड 11 गिवन है, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि गिटारिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट मिलाकर और म्यूजिशियंस में से हमें माइनस करना है, यानी कि ऐसे म्यूजिशियंस चाहिए हमें जो सिर्फ गिटारिस्ट हों, तो गिटार को रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे छोटा वाला एलिमेंट, दैट इज़ 6, तो तब हमारे पास आंसर 6 हो जाएगा। जब ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट चाहिए जिसमें इंस्ट्रूमेंटलिस्ट तो होंगे ही, वो कोई और इंस्ट्रूमेंट बजा तो रहे होंगे लेकिन गिटार कंपलसरी बजा रहे होंगे, तो 7 और +6 यहाँ पे हम कर देंगे 13, ठीक है। और हमें म्यूजिशियंस के नंबर चाहिए, तो सीधा हम बोल देंगे 11, 11 डिनोट्स म्यूजिशियंस। तो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आएगा। अभी तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है, अब इसका एक कोई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट एजुकेटेड। ये जो ट्रायंगल डायग्राम है ये रिप्रेजेंट करेगा एजुकेटेड पीपल। सर्कल रिप्रेजेंट्स एम्प्लॉयड, सर्कल यहाँ पे एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट करेगा। एंड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स वुमेन। अब रिलेशन इसमें नहीं बनाना है, इसमें ऑलरेडी बना के गिवन है कि अगर हमें ये सर्कल गिवन है और ट्रायंगल गिवन है एंड रेक्टेंगल इसमें इस तरह से गिवन है, तो इसमें कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि सिर्फ सर्कल में देखें तो 12, सिर्फ ट्रायंगल में तो 8 और 6 एंड 7 नंबर्स रेक्टेंगल में लिखे हैं। 3 ऐसा पार्ट है जो तीनों में कॉमन है, ये 10 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एजुकेटेड वुमेन हु आर एम्प्लॉयड, हाउ मेनी एजुकेटेड वुमेन आर देयर हु आर एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले पूछा गया है एजुकेटेड वुमेन और वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए, तो एजुकेटेड में हमने ट्रायंगल में देखा, तो एजुकेटेड ये ट्रायंगल है पूरा, ठीक है। अब एजुकेटेड में हम सॉर्ट करेंगे विमेन कितनी है, और विमेन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है, यानी ये 10 और 3 वाला पार्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब इसमें पूछा है एजुकेटेड विमेन के साथ वो एम्प्लॉयड होनी चाहिए, तो ये वाला पार्ट इस सर्कल से बाहर आ रहा है, यानी एम्प्लॉयड तो सर्कल ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास 3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे
3. So there are 3 women who are educated and employed. ठीक इस तरह से हम रिलेशन के साथ साथ रिलेशन का एनालिसिस वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, और न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा। और आपने वेन डायग्राम किस चैप्टर में या कौन सी क्लास में सबसे पहले किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।